आप सभी को झारखंड नोटबुक के एमसीक्यू सीरीज में हार्दिक स्वागत है। आज क्लास 15 है। इससे पहले टोटल 14 क्लास हो चुकी है। अगर आप क्लासेस नहीं देखे तो उन सारे क्लासेस को भी देखिए। बेहतर से बेहतर एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है जनरल साइंस टॉपिक के अंडर में। आज हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे कल के दिए हुए होमवर्क क्वेश्चन के साथ। उसमें पूछा क्या गया था कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन था आपके पास और चारों में से कौन सा है जो सही मैच नहीं है। तो पहला ऑप्शन में था आपके पास एनीमोमीटर, जिससे हम लोग क्या मापते हैं, वायु का चाल, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट ऑप्शन था अमीटर, जिससे हम लोग क्या मापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी भी सुमेलित है। फिर था ऑप्शन सी टेक्योमीटर, टेक्योमीटर यानी कि जिसमें लिखा हुआ कि दाबांतर, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो टेक्योमीटर है हम लोगों का वो एक प्रकार का सर्वे इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? सर्वे इंस्ट्रूमेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि टेक्योमीटर क्या है, तो टेक्योमीटर इज ए सर्वो इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हम लोग सर्वेक्षण वगैरह में इसका यूज करते हैं। जिसमें जब हम लोग सर्वेक्षण करते हैं तो क्षैतिज दूरी, लंबवत दूरी, तो ये सारे हम लोग को क्या रहती है, मापना रहती है। तो ये इसका यूज में सर्वे के इंस्ट्रूमेंट में हम लोग टेक्योमीटर के यूज करते हैं। दबांतर में हम लोग टेक्योमीटर के यूज नहीं करते हैं। तो जो सही सुमेलित नहीं है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी है आपके पास पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है एक उच्च ताप को मापने का इंस्ट्रूमेंट है। अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर इंस्ट्रूमेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया और एसएससी सीजीएल में भी बहुत बार पूछी गई है। तो झारखंड के आने वाले एग्जाम के लिए आप पायरोमीटर को आप स्टार मार्क लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में, कि पायरोमीटर हो सकता है कि आपका किसी न किसी एग्जाम में आपको पूछ दिया जाए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का आपका क्वेश्चन बन गया। तो पायरोमीटर के बारे में हम लोग जान लेंगे, क्योंकि इसके बाद 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पायरोमीटर से संबंधित है। तो पायरोमीटर क्या करता है? पायरोमीटर को हम लोग 2 नामों से जानते हैं। एक तो इसको हम लोग सिंपल पायरोमीटर कहते हैं। दूसरा जो इसका नाम है वो क्या है? टोटल रेडिएशन। दूसरा नाम भी आप याद रखिएगा, उसका दूसरा नाम है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। उसको क्या बोलते हैं? टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। यानी कि हम लोग इसको सिंपल पायरोमीटर भी कह सकते हैं या उसको कह सकते हैं टोटल रेडिएशन पायरोमीटर, यानी हिंदी में इसको बोले तो पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। इसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही हाई टेम्परेचर को मापा जाता है। क्या किया जाता है? ये क्या चीज मेजर करता है? बहुत ही हाई टेम्परेचर। बहुत ही हाई टेम्परेचर को जब हम लोग को मेजर करना होता है तो हम लोग टोटल रेडिएशन पायरोमीटर या सिंपली बोले तो पायरोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो होती है जब कोई चीज पर बहुत ही हाई टेम्परेचर होती है, क्या होती है, जब कोई चीज पर क्या है, बहुत ही उच्च ताप है यानी कि हाई टेम्परेचर है, तो उच्च ताप पर कोई वस्तु क्या करती है, जो विकिरण जो रेडिएशन उत्सर्जित करेगी उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा होगा। उसका मात्रा क्या होगी? उसका ज्यादा होगा। यानी कि स्टेफन का एक लॉ है, उसके अकॉर्डिंग ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाता है, टी टू द पावर 4। यानी कि जो इमिशन होगा, विकिरण होगा, रेडिएशन होगा, वो किसका समानुपाती होगा? टेम्परेचर के 4th गुना के समानुपाती हो जाएगा। तो इसी के हेल्प से हम लोग जब कोई दूर का वस्तु जैसे सूरज हो गया, स्टार हो गया, ये सब का हम लोग को ताप मापना हो तो हम लोग क्या करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये पायरोमीटर के बारे में ये सारे इंफॉर्मेशन आप कॉपी में नोट कर सकते हैं। साथ ही पायरोमीटर जो होती है एक ऐसा तापमापी है, इसमें अगर हम लोग 800 डिग्री सेल्सियस से कम, 800 डिग्री सेल्सियस से कम के तापमान को मेजर करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं करेगा। ये नहीं करेगा, क्योंकि इससे जो होती है 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे के वस्तुओं में जो होती है कोई भी विकिरण रिलीज नहीं होती है, कोई हीट रेडिएशन रिलीज नहीं होती है। क्या नहीं होती है? हीट रेडिएशन रिलीज नहीं होती है। तो जब हीट रेडिएशन रिलीज नहीं होगा तो ये मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। ये रेडिएशन होने पर ही अब उसका हीट को क्या कर पाएगा, मेजर कर पाएगा। तो इसका सही उत्तर अभी तक आप लोगों को पता चल गया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही उत्तर को देंगे कि पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया क्या है। इसमें 4 ऑप्शन आपके पास, पायरोमीटर, फोनोमीटर, फोटोमीटर और पैक्नोमीटर। तो चलिए इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे आप कि किस संयंत्र का प्रयोग जो होती है उच्च ताप को मापने में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पायरोमीटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन को बार बार जो कराया जा रहा है, बट इसका फॉर्मेट आपको चेंज मिल रहा होगा। इससे आपको कोई भी किसी भी टाइप से अगर एग्जामिनर घुमा के क्वेश्चन पूछे तो आप कर पाएंगे। यहाँ क्या पूछा है, इसको निम्नलिखित तापमापियों में से
किसे पायरोमीटर कहा जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घुमा के पूछा गया कि किस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग पायरोमीटर कहते हैं। तो पहले स्लाइड में आपको बता दिया था कि टोटल रेडिएशन पायरोमीटर भी उसका दूसरा नाम है। तो हम लोग लिख सकते हैं, बोल सकते हैं कि यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन है। पहला ताप विद्युत तापमापी, तो पायरोमीटर तो विद्युत को मापन करता ही नहीं है, तो ये तो कहा ही नहीं जा सकता। सी, ऑप्शन नंबर सी था आपके पास गैस तापमापी, तो गैस को मापता नहीं है, तो ये भी नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी द्रव तापमापी, ये भी गलत है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये पायरोमीटर किस पर काम करता है, विकिरण रेडिएशन पर काम करता है। रेडिएशन निकालेगा तो ही वो क्या कर सकता है, टेम्परेचर को मेजर कर सकती है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकिरण तापमापी। क्या हो जाएगा, किसे पायरोमीटर कहा जाता है, विकिरण तापमापी को हम लोग पायरोमीटर के नाम से जानते हैं। सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही सेशन को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सो दैट डेली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। मेरा जो राय है कि एग्जाम तक जो है आपका 100 से ज़्यादा क्लासेस हो जाएगी साइंस से, और साइंस रिलेटेड कोई भी डाउट आपके पास नहीं रहेगी। एग्जाम में आप पूरा फोड़ के आइएगा। तो इसलिए सेशन को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आगे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया आपसे, क्वेश्चन नंबर 11, कि वो थर्मोमीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो। यानी कि एक ऐसा थर्मोमीटर के नाम आपको बताना है जो क्या करेगा, 2000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान को मापने में क्या हो, सूटेबल हो, उपयुक्त है। तो वो कौन सा थर्मोमीटर है। पहला ऑप्शन आपके पास गैस थर्मोमीटर, सेकंड ऑप्शन आपके पास पारे का थर्मोमीटर, ऑप्शन सी आपके पास पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, एंड ऑप्शन डी है वाष्प दबाव थर्मोमीटर। तभी अभी हम लोग देखें 2000 डिग्री सेल्सियस का माप की बात कर रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। जहां आपको 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का बोले पूछेगा तो आप सीधा मारिएगा पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। 800 डिग्री सेल्सियस से नीचे वालों को नहीं माप सकते हैं क्योंकि वो रेडिएशन रिलीज नहीं करेगा, और ये रेडिएशन पर ही काम करता है। किस पर काम करता है, रेडिएशन पर ही काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे आगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, कि पायरोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है। देखिए ऑप्शन देखिए चेंज हो गया, तो बार बार क्वेश्चन एक ही टॉपिक है। क्वेश्चन का टॉपिक क्या, पायरोमीटर। क्या है, पायरोमीटर टॉपिक है। बट यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन का टॉपिक क्या, अभी तक जितना क्वेश्चन हम लोग बनाए वे सारे घूम रहा है किसके इर्द गिर्द, पायरोमीटर के इर्द गिर्द घूम रहा है। और जितने भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है उतने प्रकार के क्वेश्चनों को यहाँ शामिल किया गया पायरोमीटर से, ताकि आप पायरोमीटर का क्वेश्चन इतना लगा ले कि बाद में फिर भूले नहीं कि पायरोमीटर क्या होता है, ताकि आपको सपना में भी याद रहे पायरोमीटर क्या करती है, हाई रेडिएशन में काम आती है, तापमान मापने में काम आती है, उच्च तापमान मापने में काम आती है। 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को मापने में काम आता है, क्योंकि 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर क्या होता है, रेडिएशन रिलीज करता है, और उसी के बेसिस पर क्या करती है, वो टेम्परेचर को मेजर करती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला सन स्पॉट को, हवा ताप को, पौधे के ताप को, सोलर रेडिएशन को। तो पायरोमीटर का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, सोलर रेडिएशन। किसमें करते हैं, सोलर रेडिएशन में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप किया जाता है। सबसे पहले है वायु दाब। सबसे पहले क्या है, वायु दाब। ऑप्शन बी है आपके पास गैसों के दाब, ऑप्शन सी आपके पास द्रवों का घनत्व, ऑप्शन डी है सतह पर तेल का दबाव। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस पर उत्तर देंगे आप। देखिए पहले वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपके पास डाउट था। सौर विकिरण को, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए, सौर विकिरण को मापने के लिए हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट की यूज करते हैं। पहला इंस्ट्रूमेंट तो हो गया आपका पायरोमीटर हो गया, और दूसरा आपको हो जाएगा पायरेनोमीटर। दूसरा क्या हो जाएगा आपके पास, पायरेनोमीटर। इसको भी आप लिख लीजिएगा, पायरेनोमीटर। अगर कहीं पूछ दिया जाए कि अगर ये पायरोमीटर ऑप्शन ना रहे तो आपका उत्तर क्या मारेगा, पायरेनोमीटर। क्या मारेगा, पायरेनोमीटर। तो सोलर रेडिएशन को मापने में हम लोग 2 इंस्ट्रूमेंट के यूज करेंगे। पहला हो गया पायरेलियोमीटर एंड दूसरा हो गया पायरेनोमीटर। मिलता जुलता नाम है बट थोड़ा सा अंतर है तीनों में। फिर हम लोग आ गए हैं मैनोमीटर के पास। तो मैनोमीटर से हम लोग किस चीज को मापते हैं, गैसों के दबाव, यानी गैसों के दाब को मापने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मैनोमीटर, तो ये आपको याद रहना चाहिए, मैनोमीटर से हम लोग किसके माप करते हैं, गैसों की दबाव की हम लोग मैनोमीटर से हम लोग माप करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अभी तक आपको सेशन को पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कूट वाला क्वेश्चन। कूट वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन होता है जहां से आपको 4-5 चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है एक ही क्वेश्चन से। पहला में आपका दिया हुआ सूची यानी उपकरण या इंस्ट्रूमेंट। सूची 2 में दिया गया है मापन की गई राशि। तो उपकरण में क्या क्या दिया हुआ है, एमीटर दिया हुआ है, हाइग्रोमीटर दिया हुआ है, स्प्रिंग तुला दिया हुआ है एंड बैरोमीटर दिया हुआ है। अब मापन की गई राशि के बारे में बात करेंगे हम लोग। दाब दिया हुआ है, भार दिया हुआ है, धारा दिया हुआ है और सापेक्ष आर्द्रता दिया हुआ है। तो जो चीज आपको आती है सबसे पहले उसको आप कीजिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनमें से कौन सा आपको आता है। तो मेरे हिसाब से जो एमीटर वाला है
वो सबको आता होगा कि विद्युत धारा का मापन हम लोग किससे करते हैं, एमीटर से करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। आप कूट में मैच कीजिएगा कि ए की 3 किस ऑप्शन में है, तो आप देख पाएंगे कि ऑप्शन बी में ए का 3 है और कहीं नहीं है। और अगर आप श्योर है कि धारा जो है एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं, तो आप तो डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। बट कंफर्मेशन के लिए आप एक दो चीज और क्या कर लीजिएगा, यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। जैसे हम लोग हाइग्रोमीटर की बात करें तो हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, सापेक्ष आर्द्रता, तो बी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। स्प्रिंग तुला से हम लोग क्या मापते हैं, भार को मापते हैं, वेट को मापते हैं। एंड बैरोमीटर से हम लोग दाब मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका इस कूट का सही उत्तर हो जाएगा कि एमीटर से हम लोग विद्युत धारा को मापते हैं, हाइग्रोमीटर से हम लोग सापेक्ष आर्द्रता को मापते हैं, स्प्रिंग तुला से हम लोग भार को मापते हैं, एंड बैरोमीटर से हम लोग किसको मापते हैं, दाब को मापते हैं। तो ये क्लियर हो गया आपको, बेहतर लग रहा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी जो सुमेलित है वो तो ठीक है, जो सही नहीं है वो आपको आंसर करना है। पहला ऑप्शन में आपके पास कि ओडोमीटर, पहला ऑप्शन में है ओडोमीटर, ऑप्शन ए में ओडोमीटर यहाँ लिखा हुआ है कि वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। तो ये सही है कि नहीं, आप बताइए। तो सही है कि ओडोमीटर जो लगा रहता है गाड़ी में, वो क्या करती है, वाहनों के में जो पहियों के द्वारा जो तय की गई दूरी है, डिस्टेंस को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ओडोमीटर यानी ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी है आपके पास ओंडोमीटर। ओंडोमीटर क्या करती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, उसका जो आवृत्ति को मापने का एक इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी आपका सही है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन सी है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर क्या करती है, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। एक क्या है, ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। तो ये ऑडियोमीटर भी सही है। आप ऑप्शन डी में आप आ जाएंगे। एमीटर, एमीटर में लिखा हुआ विद्युत शक्ति मापक यंत्र, यानी इलेक्ट्रिक पावर मापक यंत्र नहीं, ये विद्युत धारा को मापती है। किसको मापती है, विद्युत धारा को। तो आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया था कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन आएगा हड़बड़ी में हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते नहीं बढ़िया से और क्या हम लोग टिक मार के आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, इसमें पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं पूछा गया था, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो एमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, विद्युत धारा को मापते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ था कि विद्युत शक्ति मापक यंत्र। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आपसे पूछा गया है कि विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन था आपके पास, वोल्ट मीटर, एमीटर, वोल्टामीटर एंड पोटेंशियोमीटर। ये हाल ही में पूछा गया था बीपीएससी के एग्जाम में। तो यहाँ पर देखिए हम लोग सभी जानते हैं विद्युत धारा मापने के लिए एमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद जो आपके पास यहाँ दिख रहा है पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या करता है, कोई भी जो सेल होता है, सेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, ईएमएफ, सेल का जो ईएमएफ है, सेल का ईएमएफ को मापने में हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं किसका, पोटेंशियोमीटर का। सेल यानी कि बैटरी, कोशिका वाला सेल नहीं, बैटरी वाला सेल होगा यहाँ पर, कि सेल का ईएमएफ मापने में हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये भी आपको ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे आपसे पूछा जा रहा है कि वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इससे पहले इस चीज को हम डिस्कस किए थे कि वायुमंडलीय दाब को मापने में कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब को मापने में हम लोग किसका यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करते हैं। किसका, बैरोमीटर का। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं हम लोग, सापेक्ष आर्द्रता। क्या मापते हैं, सापेक्ष आर्द्रता। मैनोमीटर से क्या मापते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोग डिस्कस किए मैनोमीटर को लेकर के। तो बैरोमीटर में जो होती है, बैरोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग वायुमंडलीय दाब को मेजर करते हैं। और बैरोमीटर में अगर बैरोमीटर में हम लोग पारा का प्रयोग करते हैं ना, अगर पारा बहुत ही स्पीड से क्या हो रही है, पारा बहुत ही, ठीक है, इसमें पारा का प्रयोग किया जाता है। और इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बैरोमीटर में पारा अगर अचानक गिर जाएगा, पारा क्या हो जाएगा, अचानक गिर जाएगा, तो ये किसका संकेत देता है, तो ये तूफान आने का संकेत देता है। क्या देता है, तूफान आने का संकेत देती है क्या, बैरोमीटर का जो पारा है, अगर वो बहुत ही तेजी से गिरेगा तो वो तूफान आने का क्या देगा, संकेत देगा। अब खाली पारा का ही नहीं क्या प्रयोग किया था, बहुत सारे बैरोमीटर ऐसे भी होती है जिसमें हम लोग जल का भी प्रयोग करते हैं, हवा का भी प्रयोग करते हैं। तो जनरली जो प्रयोग किया जाता है पारा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पारा सबसे इफेक्टिवली और एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकती है और तूफान आने के संकेत देता है अगर ये बहुत स्पीड से गिर जाए आपका। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में पूछा गया आपसे कि साधारण बैरोमीटर जो होती है, नॉर्मल बैरोमीटर जो होती है,
उनमें कौन सा द्रव का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन था आपके पास, जल, अल्कोहल, पारा या उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें हम लोग बात किए थे कि पारा का भी प्रयोग कर सकते हैं, जल का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, यहाँ पूछा गया कि साधारण बैरोमीटर में कौन सा द्रव का प्रयोग होता है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, पारा का ज्यादा प्रचलन होते हैं। साधारण बैरोमीटर जो होती है उसमें किसका प्रयोग ज्यादा होती है? पारा का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पारा। बट बैरोमीटर में हम लोगों का जल भी रहता है और अल्कोहल नहीं रहता, बट जल भी रहता है। और यहाँ ऑप्शन डी था उपयुक्त तो सभी। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें जो है कंफ्यूज हुआ कि अल्कोहल तो नहीं होगा, बट जल भी हो सकता है, पारा भी हो सकती है। बट पारा ज्यादा रहती है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? पारा ही होना चाहिए। बट जल का भी हम लोग प्रयोग करते हैं साधारण बैरोमीटर में। तो बैरोमीटर वाला आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि जो दूध होती है, दूध का अपेक्षित घनत्व किस डिवाइस से या किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग ज्ञात करते हैं? तो पहला आपके ऑप्शन था हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी था आपका ब्यूटीरोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर एंड ऑप्शन डी आपका थर्मोमीटर। तो दूध का जो अपेक्षित घनत्व है वो किस चीज, उसको किस से हम लोग मेजर करते हैं? उसको हम लोग लैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? लैक्टोमीटर। तो अब आपसे कोई भी एग्जाम आपसे पूछा जाए कि दूध का अपेक्षित घनत्व किससे ज्ञात करते हैं, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लैक्टोमीटर से। हम लोग दूध की शुद्धता का मापन हम लोग करते हैं किससे? लैक्टोमीटर से हम लोग करते हैं। अगर पूछा जाए, ये वाला ऑप्शन नया दिख रहा होगा आपको, ब्यूटीरोमीटर। ब्यूटीरोमीटर से हम लोग किस चीज का मेजरमेंट करते हैं? तो कोई भी जो मिल्क है या मिल्क प्रोडक्ट, कोई मिल्क है या कोई भी दूध से बना हुआ कोई उत्पाद है, मिल्क प्रोडक्ट है, तो उसमें कितनी वसा की मात्रा है, यानी उसमें कितना फैट है, वसा की मात्रा, जिस डिवाइस से हम लोग चेक करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं ब्यूटीरोमीटर। क्या बोला जाता है इसको? ब्यूटीरोमीटर। तो सेशन में आप देख रहे होंगे एक से एक बेहतर क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है। जेएसएससी का सीजीएल का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी डिप्लोमा लेवल का आ गया वैकेंसी, आ गया आपका पीजीटी लेवल का वैकेंसीज आ गई है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का वैकेंसीज आ गई है, नगर पालिका का। तो आपको देखने को मिल रहा होगा वैकेंसीज अब झारखंड में, जो कि झारखंड की दुर्भाग्य है कि इतना दिन बाद वैकेंसीज निकलती है, जिसके लिए जो है झारखंड के छात्रों में मोटिवेशन नहीं बना रहता है पढ़ाई को लेकर के। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेशन को बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं बनाते हैं, 15-20 मिनट का सेशन रहता है, सो दैट आपका रिवाइज होते रहे झारखंड से संबंधित एग्जामों का, और जब परीक्षा आए तो आप एग्जाम में फोड़ के आए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। पहला ऑप्शन था लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड हाइग्रोमीटर। इसको हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको हम लोग किस डिवाइस से मापते हैं? पहला ऑप्शन था आपके पास हाइड्रोमीटर, ऑप्शन बी आपके पास हाइग्रोमीटर, ऑप्शन सी लैक्टोमीटर एंड ऑप्शन डी पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? अभी अभी बताया कि जो बैटरी होती है उसके ईएमएफ को मेजर करने में हम लोग किसका उपयोग करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टोमीटर का हम लोग कहाँ यूज करते हैं? अभी अभी बात की कि लैक्टोमीटर का उपयोग दूध का शुद्धता को मापने में हम लोग करते हैं, लैक्टोमीटर का प्रयोग। हाइड्रोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हाइड्रोमीटर का जो प्रयोग होती है द्रव या जल का घनत्व, द्रव कोई भी द्रव या जल का घनत्व को पता करने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। द्रव या जल का घनत्व को पता करने में हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। बट यहाँ पूछा गया था वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता। तो वायुमंडल का जो सापेक्ष आर्द्रता है उसको हम लोग किससे मेजर करते हैं? हाइग्रोमीटर से। यानी ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको चारों डिवाइस का पता चल गया यहाँ पर कि हाइड्रोमीटर क्या करता है? जल का घनत्व को मापता है। लैक्टोमीटर क्या होती है? दूध का जो होती है उसमें यूज करते हैं हम लोग। पोटेंशियोमीटर बैटरी जो सेल होती है उसके ईएमएफ को मेजर करने में हम लोग पोटेंशियोमीटर का प्रयोग करते हैं। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? वायुमंडल की जो सापेक्ष आर्द्रता होती है उसको मेजर करने में हम लोग हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हवा में आर्द्रता को नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। इसके साथ ही कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ बता देते हैं। जैसे यहाँ पहला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा स्पेक्ट्रोमीटर। क्या दिख रहा है आपको? स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर का काम क्या है? तो स्पेक्ट्रोमीटर जो होते हैं एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्षेत्र होती है, विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम बनती है उसका कोई विशिष्ट भाग का कोई स्पेक्ट्रम जो बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा, इस सब का आप नोट करते रहिएगा। जो लिख रहे हैं वो क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो बनती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उस स्पेक्ट्रम के कुछ भाग का, उस स्पेक्ट्रम के कुछ भाग का प्रकाश का गुणों का जो, प्रकाश का जो क्वालिटी का जो मेजर करती है उसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। यहाँ स्पेक्ट्रम से आया है
किस प्रकार का स्पेक्ट्रम? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो लाइट होती है, लाइट का जो क्वालिटी होती है, गुण की जांच जिस डिवाइस से करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? स्पेक्ट्रोमीटर। तो स्पेक्ट्रोमीटर आप पहली बार सुने होंगे, तो ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास एक नया दिख रहा होगा, यूडियोमीटर। क्या है? यूडियोमीटर। तो यूडियोमीटर क्या करती है? ये एक लैब में यूज किया जाता है, प्रयोगशाला में यूज किया जाता है। जो कोई भी जो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन होती है, कोई किस्म क्या होते हैं, कोई रिएक्शन के फलस्वरूप भौतिक, या लिख देते हैं इसको, भौतिक या जो रासायनिक परिवर्तन होती है, रासायनिक परिवर्तन होती है, उसके फलस्वरूप क्या होती है, गैसीय जो मिश्रण होती है, उसके फलस्वरूप रासायनिक भौतिक या रासायनिक परिवर्तन के कारण जो गैसीय मिश्रण होती है, गैसीय मिश्रण के जो आयतन में होने वाला परिवर्तन, गैसीय मिश्रण के आयतन में, लिख देते हैं, आयतन में जो परिवर्तन होती है उसी को मापता है, उसी को मापता है। जैसे कोई भौतिक या रासायनिक रिएक्शन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप उसका जो गैसीय मिश्रण का आयतन में क्या आ जाएगी, चेंज आएगी। तो वो जो चेंज है उसको मापते हैं हम लोग यूडियोमीटर से। किससे मापते हैं? यूडियोमीटर। हाइग्रोमीटर आपको पता है और हाइड्रोमीटर भी आपको पता है। तो इस हाइड्रोमीटर से क्या होते हैं, जल के बारे में ये डिवाइस है। तो ये हवा का आर्द्रता क्या हो जाएगा, हाइग्रोमीटर। क्या हो जाएगा आपका? हाइग्रोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो अभी तक इतना सेशन में कंप्लीट किए हम लोग आर्द्रता मापी, तो क्लियर हो गया आपको कि वायु की आर्द्रता किससे मापते हैं। इसका कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके इसका आंसर देंगे, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, मैनोमीटर या ओडोमीटर। आज के सेशन में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सेशन का फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बहुत जल्द जो है, कल से जो है आपका हिस्टोरी का सेशन भी मिलने शुरू हो जाएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सारा का सेशन आपको अपडेट कर दिया जाएगा चैनल में बहुत जल्द। साइंस का जो सेशन वो आपका रेगुलर हो गया है, अब डेली बेसिस पर आपको मिलते रहेगा। क्लास नंबर 15 था ये, कल क्लास नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। और फिर कल से हम लोग हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी सेशन आपको मिलते रहेगा रेगुलर बेसिस पर। तो सो दैट आपका जो जनरल, आपका जो कितना जीके वाला सेक्शन हो गया, आपका साइंस वाला सेक्शन हो गया आपका, और कंप्यूटर का पेपर हो गया, और झारखंड जीके का पेपर है, ये कंप्लीट प्रिपरेशन आपको कहाँ से हो जाएगा, झारखंड नोटबुक चैनल से हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग को अभी के लिए छोड़ करके जब नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्जाम नज़दीक होगा तो इंपॉर्टेंट मैथ का क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट रीजनिंग का टॉपिक वो भी आपको कवर किया जाएगा। तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, होलसम पैकेज के लिए फॉर जनरल स्टडीज आप झारखंड नोटबुक चैनल के साथ जुड़े, सो दैट मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो सिलेक्शन का चांसेस है उसके नज़दीक पहुंचे और मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स आप गेन कर सके। So that's all for today. Thank you.